नमस्कार। चलिए आज ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझते हैं जो है तो बड़ा सिंपल पर बहुत ही काम का है। परिमाप यानी पेरीमीटर। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी शेप के चारों ओर की दूरी को मापना। कभी सोचा है अगर किसी खेत के चारों ओर बाड़ लगानी हो या किसी पार्क का एक चक्कर लगाना हो तो ये दूरी पता कैसे चलेगी? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका, बस ये सोचिए कि आप किसी भी शेप के किनारे किनारे चल रहे हैं। जब आप एक पूरा चक्कर लगाकर वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं तो जितनी भी दूरी तय हुई बस वही है उस शेप का परिमाप। अगर इसे थोड़ी मैथ की भाषा में देखें तो परिमाप किसी भी बंद आकृति की बाउंड्री की कुल लंबाई होती है। सीधे शब्दों में सिर्फ बाहरी किनारे की लंबाई। याद रहे, हम अंदर की जगह की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एरिया होता है। हम सिर्फ बाउंड्री को माप रहे हैं। तो इसका सबसे जरूरी नियम क्या है? बड़ा सिंपल है। किसी भी शेप का जिसकी सीधी सीधी भुजाएं या साइड्स हों, उसका परिमाप निकालने के लिए बस उसकी सभी साइड्स की लंबाई को आपस में जोड़ दीजिए। बस इतना ही। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब इसे कुछ जानी पहचानी शेप्स पर लगाकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल यानी आयत से। अब हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल में दो बराबर लंबाई वाली साइड्स होती हैं और दो बराबर चौड़ाई वाली। तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ? लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर से लंबाई और फिर से चौड़ाई। इसको और आसान बना सकते हैं, है ना? 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये बन गया हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा। तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 गुणा 12 प्लस 8। 12 और 8 हुए 20 और 20 को 2 से गुणा किया तो मिला 40 सेंटीमीटर्स। है ना एकदम आसान? चलिए अब अगली शेप देखते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग। और ये तो रेक्टेंगल से भी ज्यादा सीधा है। मान लीजिए देबूजीत के पास एक स्क्वायर फोटो फ्रेम है और उसे उसके चारों तरफ टेप लगानी है। अगर फ्रेम की हर साइड 1 मीटर की है तो कितनी टेप लगेगी? अब देखिए, स्क्वायर में तो चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो या तो हम 1 को 4 बार जोड़ें या फिर सीधा एक साइड की लंबाई को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा वाला तरीका ज्यादा फास्ट है ना? तो देबूजीत को चाहिए 4 गुणा 1 मीटर यानी टोटल 4 मीटर टेप। सिंपल। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हुआ? 4 गुणा उसकी एक साइड की लंबाई। और अब बारी है हमारी तीसरी शेप की, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ट्रायंगल के लिए तो कोई नया फॉर्मूला याद ही नहीं रखना, वही हमारा गोल्डन रूल काम आएगा। बस तीनों साइड्स की लंबाई को जोड़ दो। जैसे अगर साइड्स हैं 4, 5 और 7 सेंटीमीटर्स तो पेरीमीटर हो गया 4 + 5 + 7 यानी 16 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फॉर्मूले तो देख लिए, पर ये सब असल जिंदगी में कहाँ काम आता है? चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। तो ये है अखी। इन्हें एक रेक्टेंगल शेप के टेबल क्लॉथ के चारों तरफ एक सुंदर सी लेस लगानी है। सवाल ये है कि उन्हें बाजार से कितनी लंबी लेस खरीदनी चाहिए। टेबल क्लॉथ की लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। तो हमें बस रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है, 2 गुणा 3 + 2। ये हुआ 2 गुणा 5 यानी 10 मीटर। तो अखी को बाजार से 10 मीटर लेस लानी होगी। अब उषा की कहानी देखते हैं। उषा रोज सुबह एक स्क्वायर पार्क के 3 चक्कर लगाती हैं। पार्क की हर साइड 75 मीटर्स लंबी है, तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करती हैं? इसके लिए हमें पार्क का पेरीमीटर निकालना होगा, जो होगा 4 गुणा 75 यानी 300 मीटर। पर वो तो 3 चक्कर लगाती हैं, तो टोटल दूरी हुई 3 गुणा 300 यानी 900 मीटर। और अब हमारा आखिरी और सबसे मजेदार उदाहरण। एक किसान है जिन्हें अपने रेक्टेंगुलर खेत को जानवरों से बचाने के लिए उसके चारों तरफ रस्सी की बाड़ लगानी है, वो भी 3 बार। खेत की लंबाई है 230 मीटर और चौड़ाई 160 मीटर। तो एक चक्कर के लिए कितनी रस्सी लगेगी? वही रेक्टेंगल का पेरीमीटर, 2 गुणा 230 + 160। ये हुआ 2 गुणा 390 यानी 780 मीटर। लेकिन उन्हें तो 3 बार बाड़ लगानी है, तो कुल रस्सी लगेगी
3 गुणा 780 जो होता है 2340 मीटर। तो अब पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया और ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है ये भी देख लिया। तो अब एक छोटी सी पहेली हो जाए। सोचिए, एक तार है जिसे मोड़कर एक रेक्टेंगल बनाया गया है। उसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब अगर उसी तार को खोलकर दोबारा मोड़कर एक स्क्वायर बना दिया जाए तो उस स्क्वायर की हर साइड कितनी लंबी होगी? हिंट ये है कि तार की टोटल लंबाई तो उतनी ही रहेगी, यानी पेरीमीटर नहीं बदलेगा। लगाइए थोड़ा दिमाग और इसका जवाब बताइए। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है।